नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं भाग्यशाली पापड़ी 20 डे जादू प्रैक्टिस का आज है डे 6 और आज के चैप्टर का नाम है जादू की तरह काम करना। कैसा रहा आप लोगों का महाशिवरात्रि। इस बार का मेरा बहुत ही ब्लेस्ड रहा क्योंकि शिवा मेरे इष्ट देव है, मुझे बहुत पसंद है, उन्होंने मुझे चूज़ किया। तो आइए चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक में। आई होप आप लोगों का भी बहुत ही अच्छा रहा होगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने काम के लिए शुक्राना कर सकते हैं, और जब हम अपने काम के लिए शुक्राना करते हैं तो हमारी लाइफ तो सिर्फ जिंगालाला ही होता है। और जो लोग अपने काम के लिए सिर्फ किटकिट करते रहते हैं उनका हालत बुरा हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिनके भी पास अपने काम के लिए शुक्राना होता है, कृतज्ञता होता है, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं, उन्हें और भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, उन्हें खुश किया जाता है। और जिनके पास कृतज्ञता नहीं है उनसे तो वो सब भी ले लिया जाता है। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, हिस्ट्री बुक में पढ़ा भी होगा कि जो गरीब घर से है और शून्य से स्टार्ट करता है वो बन जाता है देश का राष्ट्रपति या फिर सक्सेसफुल मैन या फिर वोमेन। आपने सुना ही होगा, अपने हमारे देश में ही, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि एक ही क्लास के दो फ्रेंड्स जो जब काम करना स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा जिद्दोजहद करता रहता है, अपना जान डालता रहता है, पर वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता उतना जितना वो चाहता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ राज है? राज ये है कि कृतज्ञता। एक के पास कृतज्ञता है और जिसके पास कृतज्ञता है वो समृद्ध है, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है वो तो खैर क्या ही बोले। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अपने काम के लिए शुक्राना नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं उसके पीछे, अगर आपके पास काम हो तब भी आपको पसंद नहीं, अगर आपके पास काम नहीं है तब भी आपको पसंद नहीं है। मतलब हर चीज़ में कंप्लेन करना, ये कंप्लेन करना छोड़ दो, क्योंकि जब आप कंप्लेन करेंगे यूनिवर्स के दिए हुए चीज़ों के लिए तो यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ ले लेंगे। मान लो आपने फैमिली में किसी को कुछ गिफ्ट किया, कोई भी ड्रेस गिफ्ट किया, मान लो अपने भाई बहन या फ्रेंड्स को किसी को भी कुछ चीज़ें गिफ्ट किया, और वो गिफ्ट मिलने के बाद सामने वाला अगर रिएक्ट करे कि मुझे तो ये पसंद नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं लगा, वो नहीं अच्छा लगा, तो जब आपके सामने ये सब कुछ करेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? आप सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम तो मैं इसको कभी गिफ्ट नहीं देने वाला। तो यही होता है, यूनिवर्स आपको इतना भर भर के देते हैं, उसके लिए आप कृतज्ञता नहीं करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं और जॉब में तरक्की चाहते हैं और मतलब प्रमोशन चाहते हैं, या फिर कुछ और बिज़नेस में आप अपना तरक्की चाहते हैं, पूरे देश में आपका नाम हो, पैसा कमाए, तो इस चीज़ के लिए आपको करना है ग्रैटिट्यूड। अगर आप घर के काम करते हैं, किचन का काम करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, तो जो आप कर रहे हो ना उसी चीज़ में रम जाओ, उसी चीज़ के लिए कृतज्ञता करना शुरू करो। तो जब आप देखोगे उस काम के लिए कृतज्ञता करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास और भी बहुत ज़्यादा काम अट्रैक्ट होगा और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। मैं अपना बोलूँ तो जब मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में तो मैं भी ऐसे कंप्लेन करती थी। मैं घर का सारा काम करती थी, मतलब हाँ सब काम करती थी, पर मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब करना है, पैसे कमाना है। तो जिस काम को मैं करती थी उसके लिए मैं शुक्राना नहीं थी। हालांकि घर का सभी काम आते थे, मैंने जिस भी सिचुएशन की वजह से सीख लिया था, और भगवान के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बना लेती थी खाना जो खा पाते थे सभी लोग। तो ये मेरे क्वालिटीज़ हुए ना, तो मैंने इस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, इस काम के लिए मैंने कभी ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया है। और मेरे और एक क्वालिटीज़ है, जैसे कि घर में कुछ हो ना हो पर मैं अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ऐसा बना लेती हूँ
जो लोगों को पसंद आता है। तो ये मेरी प्लस पॉइंट है और इसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए था हमेशा से, जो मैंने नहीं किया था। तो जब मुझे इस बात की समझ आई कि इस बात को कृतज्ञता करना चाहिए कि अभी एट प्रेजेंट मैं जो काम को कर रही हूँ उससे मुझे ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। और जब मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। सो अभी आप अगर घर का काम कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप अपने घर को चला रहे हो, मतलब इतने सारे लोगों के लिए खाना बना रहे हो। तो जब आप ग्रैटिट्यूड में आ जाएंगे तो आपकी फीलिंग भी चेंज होंगे, आप खुश रहने लगेंगे, घर वाले भी खुश रहेंगे। जो भी खाना बनाओगे उसके लिए बनाते टाइम ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपको भी एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि आप जो कुछ खुद को देते हो वो आपको मिलता है। जो आपके इनर वर्ल्ड में है वो आपके आउटर वर्ल्ड में है। तो आज आपको अपने काम के लिए ग्रैटिट्यूड करना है ना, आपको सोचना है कि आपके आसपास कोई एक मैनेजर है जो आप ग्रैटिट्यूड करे हो वो लिख रहा है। तो आप सोचेंगे कि आपके आसपास एक इनविजिबल मैनेजर है और जब भी आप अपने काम कर रहे हो तो किस चीज़ के लिए कृतज्ञता कर सकते हो वो कीजिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, लैपटॉप या फिर लिफ्ट में जाते हो, इजीली जा पाते हो, आपके लिए कोई सर्विस देता है, कप ऑफ टी लेके आता है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। मतलब सोचो अभी आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और आपका मैनेजर पीछे से डायरी में लिख रहा है। तो जितना ज़्यादा फील करके लिख पाओ, बोल पाओ, उतना ही ज़्यादा आप करो। और जो भी मतलब घर का काम कर रहे हैं वो अपने घर के काम के लिए कृतज्ञता करें और सोचिए उनके पीछे एक इनविजिबल मैनेजर है जो लिख रहा है जिस चीज़ के लिए भी आप कृतज्ञता कर रहे हो। तो आई होप आप सबको क्लियर है। एंड आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखना है विथ रीज़न। एंड साथ में रात को सोने से पहले जादुई रॉक का इस्तेमाल करना है और ब्लेसिंग्स हर दिन नया कुछ लिखना, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। हर एक चीज़, किचन के लिए, राशन के लिए, घर के फ़ैन के लिए, लाइट के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, इंटरनेट के लिए, आपके बॉडी पार्ट्स के लिए, आपके रूम के लिए, आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। बहुत सारी चीज़ें, नेचर मदर के लिए। तो मैंने कुछ आइडियाज़ दिया ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें करना है। So thank you so much for watching. Thank you and God bless you all. Bye bye.